वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज एक नई लाइब्रेरी लेके आए हैं जो कि हमें हेल्प करती है नेटवर्क इंटरसेप्टर को डिटेक्ट करने में। हमने कोई भी एपीआई कॉल किया है तो हमें पता चल जाएगा कि एपीआई में हमने क्या सेंड किया है और हमें रिस्पॉन्स क्या है। हमें एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करने की नीड नहीं पड़ेगी, हमें ऐप के अंदर ही पता चल जाएगा। तो उस लाइब्रेरी का नाम है चक्कर। तो हम देखते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने एक प्रोजेक्ट सेटअप किया है जिसमें हमने रेट्रोफिट लगा रखा है। अगर आपको ये वाला कोड चाहिए होगा रेट्रोफिट का तो आपको ये गिटहब अकाउंट से मिल जाएगा। आप वहां से क्लोन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लोन कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं, एक सिंपल एपीआई कॉल की हुई है। मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सिंपल ऐप है। अभी हमें दिक्कत क्या है, हमने ये बिल्ड मान लो टेस्टिंग में दी है या फिर हमने रिलीज बिल्ड बना के इंस्टॉल किया या हमने वैसे अपने ऐप में इंस्टॉल कर ली। तो हमें कोई एपीआई में इशू आ रहा होगा या हमें चेक करना है कि एपीआई में रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं, या कुछ पैरम्स हैं जिस पे हमारी कंडीशन लगी है, हमें चेक करना है कि वो कंडीशन सही वर्क कर रही है या नहीं, वो पैरम्स बैकएंड से सही आ रहे हैं या नहीं। तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने फोन को हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, फिर हमें ऐप इंस्पेक्शन के साथ उस नेटवर्क लेयर को डिबग करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे एपीआई कॉल करता हूँ तो ये मुझे पता नहीं लग रहा कि कौन सी एपीआई कॉल हो रही है, क्या इसमें पैरम जा रहा है, इसमें रिस्पॉन्स गलत आ रहा है, ये देखो मेरे पास खाली आ रहा है। तो मुझे इसको डिबग करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐप के अंदर ही ये सब कुछ हो जाए। मैं यही बिल्ड अगर क्यूए को दूं तो क्यूए क्या करे, अगर एपीआई में कोई इशू है तो वो मुझे एपीआई का रिस्पॉन्स वहीं पे चेक करके बताते कि एपीआई में ये इशू है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, हम अपनी एक लाइब्रेरी ऐड करेंगे जो क्या है चक्कर। हम यहाँ पे जाते हैं, अपनी लाइब्रेरी ऐड करते हैं जिसका नाम क्या है, चक्कर। इसमें दो डिपेंडेंसीज ऐड होंगी। हम एक डिबग के लिए यूज करेंगे कि रिलीज के लिए। मान लो अगर हमने कोई नेटवर्क इंस्पेक्शन कर रहे हैं ऐप के अंदर और हम वो रिलीज बिल्ड में भी पूरे यूजर्स को दे दें तो वो सही नहीं रहेगा ना, कि यूजर्स भी हमारा एपीआई को चेक कर सकता है क्या भेज रहे हैं क्या नहीं। तो ये हमें क्या चाहिए, सिर्फ डिबग के लिए। जब भी हम डिबग बिल्ड बनाए तभी हमारे चक्कर वाली लाइब्रेरी चले, अदरवाइज ना चले। तो इसके लिए हम दो डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे, एक होगी हमारी डिबग के लिए, एक होगी हमारे रिलीज के लिए। तो इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा कि अगर वो रिलीज बिल्ड है तो वो चक्कर को इनेबल ही नहीं करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं डिबग इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म डॉट गिटहब डॉट चक्कर टीम डॉट चक्कर लाइब्रेरी। इसका लेटेस्ट वर्जन होगा 4.0.0। और मैं इसी को दोबारा कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, रिलीज इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। लाइब्रेरी में क्या आएगा, नो ओपी। चलिए हम इसको एक बार सिंक कर लेते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी आ गया। अगर आपको देखनी है तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट में जाओगे, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, यहाँ पे कंट्रोल एफ करोगे, ये चेक कर, ये हमारी लाइब्रेरी का पूरा सोर्स कोड आ गया है। तो आपको चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो हम जाते हैं अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, और इसको एंड्रॉइड व्यू में कर लेते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट क्या करना है, इसको हम हमेशा इम्प्लीमेंट करते हैं ओके एचटीटीपी के साथ। ये हम क्या करना है, हमें किसी भी एपीआई को इंटरसेप्ट करना है, मतलब उसकी रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी को हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेप्टर। जैसे हम कस्टम इंटरसेप्टर बनाते थे, जैसे हमने ये नेटवर्क इंटरसेप्टर कस्टम बनाया, वैसे ही हम सेम काम करेंगे चक्कर को हम इसमें ऐड करेंगे।
वो कैसे करेंगे? डॉट ऐड इंटरसेप्टर। ऐड इंटरसेप्टर करते ही हम क्या करेंगे यहाँ पे? चक्कर इंटरसेप्टर। ठीक है, हो गया। लेकिन इसको क्या चाहिए? कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो अभी मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है नहीं कहीं पे, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक एप्लीकेशन क्लास बनाता हूँ। तो कहते हैं हमारे पास है नहीं, हम एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रख लेते हैं। यहाँ पे जाके माई एप्लीकेशन, मैं इसको एप्लीकेशन क्लास से एनोटेट कर देता हूँ एक्सटेंड की, और यहाँ पे कंपेनियन नेम कर देते हैं वेब। ऐसे ऐसे हम लेते नहीं है, ये मेमोरी लीकेज करता है। बट अभी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। जब आप रियल प्रोजेक्ट्स करोगे, वहां पे आपने कोई ना कोई डीआई इंप्लीमेंट किया होगा, कॉइन या फिर हिल्ट, तो उसमें आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या फिर किसी भी, वहां पे आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होगा। तो अभी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे किया, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज हो गया। वैसे ये देखिए हमें वार्निंग दे रहा है, ये मेमोरी लीक कर सकता है। इसका बेटर वे क्या है? इसको हम वीक रेफरेंस में भी रख सकते हैं। वीक रेफरेंस में हम ऐसे रख सकते हैं। तो वीक रेफरेंस अभी क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, ये हम किसी और वीडियो में चेक कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं? इंटरसेप्टर को अभी ऐड करते हैं। अभी हमें क्या करना है? माई एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट। मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये नल नहीं होगा अभी। ओके, ये अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कर रहे हो, तो आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट मत लेना, क्योंकि आपको वहां पे कॉन्टेक्स्ट किसी ना किसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन में अवेलेबल होता है। चलिए हम अपनी एप्लीकेशन क्लास को रजिस्टर कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट भी इनिशियलाइज कर दिया, मैंने यहाँ पे इंटरसेप्टर भी ऐड कर दिया। पहले क्या था, जब भी मैं एपीआई कॉल करता हूँ तो मुझे पता नहीं लग रहा कैसे क्या हो रहा है। मैं करूंगा यहाँ पे, एक बार रन करूंगा दोबारा से। देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अभी हमारे पास कुछ नहीं है। मैं करूंगा एपीआई कॉल करूंगा। फिर देखिए एपीआई कॉल होगी, अभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चक्कर की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन आ गया है। क्या आया है? हमने डिलीट की एपीआई हिट की है। हम इस पर क्लिक करेंगे, इसमें क्या आएगा कि हम, ये हमारा यूआरएल हो गया, डिलीट मेथड है, और हमने क्या क्या रिक्वेस्ट भेजी है? बॉडी इज एम्प्टी है हमारी, और ये हमारा हेडर है। तो हमें रिस्पॉन्स में ये चीजें आई हैं, लेकिन हमारी बॉडी खाली है, ये हमारे हेडर है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से चेंज करते हैं एपीआई को। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारी एपीआई कहाँ कॉल है। यहाँ पे जाते हैं यूआई में, मेन एक्टिविटी में जाते हैं, और यहाँ पे ये वाला व्यू मॉडल डॉट गेट ऑल पोस्ट, मैंने सारी पोस्ट गेट कर ली। ये हमारी रेट्रोफिट वाला ही कोड है, जो हमने रेट्रोफिट प्लेलिस्ट में किया था, उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं दोबारा से रेट्रोफिट का सेटअप नहीं कर रहा था, तो आप उसी को क्लोन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। मैं एपीआई को कॉल करूंगा, यहाँ पे हमारा डाटा भी आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो देखिए डिलीट वाली रिक्वेस्ट तो अभी पड़ी हुई है, जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करता। लेकिन हमारी नई भी आ गई कि मैंने पोस्ट की पे हिट की, इसमें हमने रिक्वेस्ट में कुछ नहीं भेजा, ये हमारा हेडर था। रिस्पॉन्स में हमें क्या है, ये हेडर्स आए, लेकिन हमारे पास ये बॉडी आ गई। ये देखिए जेसन बॉडी भी दे रहा है। तो इससे फायदा क्या हुआ?
मान लो आपने यही बिल्ड अपने टेस्टर को दे दी, डिबग वाली बिल्ड, तो क्या होगा, टेस्टर ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा भाई किसी एपीआई में इशू आ रहा है, वो चेक करेगा कौन सी एपीआई में आ रहा है, वो हमें यहाँ से रिक्वेस्ट दे देगा। अब मेन बात आती है यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा कैसे आपको। यहाँ पे एक शेयर का बटन है, यहाँ पे एज ए टेक्स्ट या फिर कर्ल कमांड भी देता है। कर्ल कमांड कॉपी करोगे, डायरेक्टली आपकी ये कमांड पोस्टमैन पे पेस्ट हो जाएगी और वहां से हिट हो जाएगी, या फिर इसको सेव करके भी भेज सकते हो। तो जो चक्कर है वो बाय डिफॉल्ट इंटरनली रूम डाटाबेस ही यूज कर रहा है, वो स्टोरिंग ऑल डाटा, तो जितना भी डाटा होगा वो रूम में अपने पास स्टोर करके रखता है। तो जब भी हम दोबारा आएंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिक आएगा। जो ये यूआई है ये भी चक्कर की इनबिल्ड ही है। अब मेन बात आती है, ये तो नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, एंड्रॉयड 13 है और एंड्रॉयड 14 है, उसमें नोटिफिकेशन परमिशन आ गई है। तो उसमें हमारे पास क्या है, नोटिफिकेशन परमिशन जब तक नहीं होगी तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, चलिए उस केस में भी देखते हैं। मैं इमुलेटर बंद कर देता हूँ और हम जाते हैं डिवाइसेस में, और मैं जाता हूँ इस बार एंड्रॉयड 33 डिवाइस इनेबल करते हैं। हमारा डिवाइस इनेबल हो गया है। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूँ, इसको बंद करता हूँ और ऐप को रन करता हूँ। इस बार हमने एंड्रॉयड एपीआई लेवल 33 में रन किया। इसमें क्या है, हमें नोटिफिकेशन परमिशन चाहिए होती है। ये देखिए अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एपीआई कॉल करता हूँ, एपीआई कॉल होगी, लेकिन मेरे यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया। जो क्या है, एंड्रॉयड 13 और 14 में इशू है, जो हमारे नोटिफिकेशन परमिशन है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैनिफेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक परमिशन ऐड करेंगे जो क्या है, यूजर परमिशन पोस्ट नोटिफिकेशन। तो पोस्ट नोटिफिकेशन की परमिशन ऐड होगी। अब मैं रन करता हूँ। तो नोटिफिकेशन परमिशन मैंने ऐड कर दी। अब मैं पे हिट करता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास नहीं आया, क्योंकि पोस्ट नोटिफिकेशन क्या है कि रन टाइम परमिशन है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रन टाइम पे इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैन्युअली इनेबल कर देंगे। मैं इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, ऐप की परमिशंस में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। मैंने इनेबल की, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली बना दिया चक्कर नेटवर्क रिक्वेस्ट कि आपको चक्कर वाली नोटिफिकेशन इनेबल होगी। मैं इसको बंद करता हूँ एक बार, और फिर से हम ऐप को ओपन करते हैं। अब मैं हिट करता हूँ, ये देखिए इस बार नोटिफिकेशन आई है। इस बार मैं क्लिक करता हूँ, तो इस बार क्या आ रहा है, पोस्ट की नोटिफिकेशन, जो कि हमने पहले हिट की थी, उसने सेव तो कर ली थी लेकिन नोटिफिकेशन नहीं दी थी। तो इसलिए अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे डिलीट किया, बैक करता हूँ, अब फिर से पे कॉल करता हूँ। अब ये देखिए एक आई है। पहले 3 क्यों आई थी, हमने 2 बार पहले पे कॉल की थी इस ऐप पे, इस डिवाइस में। उसने अपने पास स्टोर करके रख ली डीबी में, नोटिफिकेशन शो नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं थी। तो ये एंड्रॉयड 13 और 14 में है। आपको मैन्युअली परमिशन देनी पड़ेगी नोटिफिकेशन की, या तो आप रन टाइम पे दे सकते हो, या फिर आप ऐसे मैन्युअली जाके दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सेम डाटा आ रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, यहाँ पे हमारी बॉडी भी आ रही है। तो ये था हमारा चक्कर, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नेटवर्क इंटरसेप्टर में। लाइक कोई भी एपीआई अगर हमारी ऐप में फेल होती है, तो हम वहीं पे चेक कर सकते हैं कि हम क्या गलत भेज रहे हैं, या फिर बैकएंड की तरफ से क्या गलत आ रहा है। जैसे क्या होगा, अगर आपने क्यूए को भी बिल्ड दी होगी टेस्टिंग के लिए, तो उसको भी कोई इशू आता है, तो वहीं पे वो चेक करके बैकएंड को बता सकता है कि मेरे डिवाइस में ये डाटा जा रहा है और मुझे ये रिसीव हो रहा है, तो ये इजीली डिबग हो जाएगा। जब आप रिलीज बिल्ड में चेक करोगे नोटेशन नहीं आएंगे, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, चलिए मैं जाता हूँ यहाँ पे अपना बिल्ड वेरिएंट चेंज कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, हम बिल्ड डिबग की जगह रिलीज बिल्ड कर देते हैं इसको, और इसको क्या करते हैं, बैक जाके डिलीट किया, क्लियर किया,
यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमारी होगी रिलीज। लेकिन हमें रिलीज के लिए क्या चाहिए, साइनिंग कॉन्फ़िग चाहिए। तो हम कॉन्फ़िग कैसे बनाएंगे, मैं जल्दी से कॉन्फ़िग बना लेता हूँ। मैं डिबग वाली ही दे देता हूँ, इसको अप्लाई किया। तो देखिए हमारे पास साइनिंग कॉन्फ़िग होगी, क्योंकि हमें रिलीज बिल्ड जब भी रन करनी है तो हमें अपनी जेकेएस फाइल देनी पड़ती है साथ में। तो अभी मैं जेकेएस फाइल नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट डिबग वाली ही जेकेएस से दे दूंगा, लेकिन हमारी जो बिल्ड होगी वो रिलीज वाली चलेगी। एक बार रन कर लेते हैं। ये हमारी ऐप रन हो चुकी है, रिलीज वाली हुई है। अब मैं कॉल पे करता हूँ, तो देखिए हमारी पे कॉल होगी, लेकिन हमारे पास नोटेशन नहीं आया। अगर मैं इसी को फिर से डिबग कर दूं, सेम को मैंने डिबग किया बिल्ड वेरिएंट को चेंज करके, ये देखो हमारा बिल्ड वेरिएंट चेंज हो गया डिबग। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारा ऐप रन हो चुका है। अब मैं एपीआई कॉल करता हूँ, तो देखिए अब हमारे पास आ रहा है। तो आपको मैन्युअली कुछ भी हैंडल करने की नीड नहीं है, आपको डिपेंडेंसीज दो जगह ऐड करनी है, एक हमारी डिबग में होगी, एक हमारी रिलीज इम्प्लीमेंटेशन में। ये बात, तो इतना करने के बाद मैं करना है अपना इंटरसेप्टर ऐड करना है ओके एचटीटीपी में, बस हमारा काम खत्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।